तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की न्यूज़ अपडेट्स। लेकिन सबसे पहले डाल लेते हैं नज़र हाइलाइट्स पर। ये हाइलाइट्स काफ़ी खास होने वाली है। भारत की एक कंपनी ने कटिंग एज टाइटेनियम एलॉय डेवलप करके दिखा दिया है हमारे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट फाइटर जेट के लिए। चाइना ने कैसे दुनिया का सबसे पावरफुल रडार बना दिया है, और ये देखकर अमेरिका के लिए एक नया सरदर्द बन गया है। भारत से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए कैसे अमेरिका की एक कंपनी टाटा और भारत की एक स्टेट ओन्ड कंपनी के साथ मिलने का भी एक प्रपोजल दे रही है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। इसके अलावा भारत की ही एक और दूसरी कंपनी है जिन्होंने हाल ही में रशिया से एक लाइसेंस लेकर रशिया के सबसे खूंखार सबसे खतरनाक टाइफून के व्हीकल अब भारत में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। और सबसे खास बात इनकी ये है कि सैंडविच टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है इनके स्टील में। फिर हम जानेंगे कि कैसे फ्रांस की कंपनी एल्स्टॉम अब पूरे दुनिया भर में खुद ही मेक इन इंडिया इनिशिएटिव प्रमोट कर रही है। एयरबस की डील कैसे इंडियन एयरफोर्स को पूरी तरह से बदल देगी। और फाइनली बुलेट ट्रेन की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। काफी इंटरेस्टिंग ये न्यूज सीरीज होगी, इसलिए प्लीज एंड तक बने रहिएगा। हाँ, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब एल्गोरिथम को थोड़ा ट्रिगर कर देता है और हमारे चैनल को ग्रोथ करने में थोड़ी सी मदद मिल जाती है। तो शुरू करते हैं हमारी पहली खबर आ रही है मिधानी से। फाइनली भारत की स्टेट ओन्ड मिश्रा धातु निगम लिमिटेड, दैट मीन्स मिधानी, इन्होंने सबसे अत्याधुनिक कटिंग एज टाइटेनियम एलॉय डेवलप कर दिया है भारत के 5th जनरेशन एम का फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए। बताया जा रहा है कि ये न्यूली डिजाइन टाइटेनियम एलॉय बहुत ही आउटस्टैंडिंग कॉम्बिनेशन है। इसमें ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ, टफनेस, क्रीप रेजिस्टेंस, इनफैक्ट 565 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को ये झेल सकता है। तो वाकई में भारत के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को तो एक सैल्यूट बनता ही है। मिधानी के भी खुद चीफ ने कहा है कि हमने ये फाइनली एडवांस मटेरियल डोमेस्टिकली भारत में प्रोड्यूस कर दिया है, और इससे फॉरेन सप्लायर्स से जो निर्भरता है वो पूरी तरह से हम खत्म करके ही रहेंगे एक दिन। ये न केवल ही हमारी इंटरनल कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है, बल्कि हमें बहुत बड़ा लेवरेज भी मिल जाएगा, क्योंकि मैक्स टू मैक्स हम लोकलाइजेशन के तहत ही एम का 5th जनरेशन फाइटर जेट भारत में बनाना चाहते हैं। हमारी दूसरी खबर आ रही है चीन से। अब चीन के साइंटिस्ट क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने दुनिया का सबसे पावरफुल रडार बनाकर तैयार कर दिया है। ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि हर एक हाइपरसोनिक मिसाइल को ये ट्रैक कर सकता है। इनफैक्ट जो ये फेक अटैक्स करती हैं मिसाइलें हाइपरसोनिक, इनको भी ये ट्रैक करके सटीक जानकारी दे सकता है। साइंटिस्ट का दावा है कि ये एक रडार एट अ टाइम 10 हाइपरसोनिक मिसाइल जो इसकी तरफ आ रही है उसको ट्रैक कर सकता है, जिनकी स्पीड मार्क 20, दैट मीन्स आवाज की गति से 20 गुना ज़्यादा तेज, उनको सारों को ट्रैक ये कर लेता है। शिंगहुआ यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने इस पर एक तगड़ी रिसर्च करके फाइनली इस रडार को बनाया है। यहाँ पर साइंटिस्ट दावा भी करते हैं कि ये नया रडार 99.7% एक्यूरेट है, जो स्पीड को इतना क्लोजली मॉनिटर करता है, 7 किलोमीटर पर सेकेंड। और बस 28 सेंटीमीटर का ही इसमें एरर है बस, जो कि वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट एडवांस रडार्स में से एक कहलाता है। खैर, भारत के लिए ये एक सबसे बड़ा सरदर्द है, क्योंकि अगर ये हमारी फ्यूचर की ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल को भी अगर ट्रैक करने में सफल हो जाता है, और हमारे एम का 5th जनरेशन फाइटर जेट को भी अगर ये ट्रैक कर लेता है इनकेस, तो भारतीय आर्मी, मिलिट्री, नेवी को प्लान बी सोचना पड़ेगा। तीसरी बड़ी खबर आ रही है हमारी बुलेट ट्रेन की तरफ से। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन में अब हाई टेक नॉइस बैरियर्स इंस्टॉल करने शुरू कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि ये सारे पूरे जितना भी कॉरिडोर है उसमें इंस्टॉल किया जाएगा। हालांकि पैसेंजर्स का जो व्यू है ना, उससे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, उसी हिसाब से इसकी हाइट भी मेंटेन की जा रही है। इसके अलावा जब रेजिडेंशियल इलाका आ जाता है तब इसकी हाइट बढ़ा दी जाएगी फ्रॉम 2 मीटर टू 3 मीटर। 2 मीटर तक तो फिर भी ये कंक्रीट पैनल होगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा 1 मीटर है वहाँ पर ट्रांसलूसेंट पॉलीकार्बोनेट बैरियर्स का यूज़ किया जाएगा, ताकि आसपास के लोगों को ज़्यादा तकलीफ ना हो। साथ ही में ये जो शिंकेनसेन वर्जन वाली बुलेट ट्रेन्स हैं जो जापान मैन्युफैक्चर करता है, ये डबल स्किन अलॉय के साथ आती है। दैट मीन्स इनके बीच में एक एयर कैविटी जैसी होती है, एयर गैप जैसा होता है, जो कि अंदर के वातावरण को और भी ज़्यादा क्वाइटर बना देता है। साथ ही में जो ये शार्प नोज दी है, एरोडायनामिक ड्रैग तो रिड्यूस करती है, साथ ही में ब्लास्टिंग साउंड जब प्रोड्यूस होता है विद माइक्रोवेव प्रेशर्स एग्जिटिंग टनल्स,
तब ये पूरी तरह से टैकल करने के काम आता है। हालांकि अभी भी ये काफ़ी स्केची है कि भारत खुद की अपनी बुलेट ट्रेन बना रहा है कि जापान से हम फाइनली नेगोशिएट करके कुछ एग्रीमेंट करके तैयार हो जाएंगे कि हाँ, E5 सीरीज की ही बुलेट ट्रेन भारत में दौड़ाई जाएगी। ये अभी भी एक ग्रे एरिया है जो इंडियन रेलवे को अब क्लियर करना है। चौथी खबर आ रही है अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से। जिस तरह से आपको पता ही है कि इंडियन एयरफोर्स 40 से 80 न्यू मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदना चाहती है ताकि सोवियत एरा के AN-32S वाले जो मैन्युफैक्चर किए गए थे बहुत पहले, उनको हम आउटडेट कर दें विद दिस न्यू एयरक्राफ्ट। तो फाइनली अमेरिकन कंपनी यहाँ पर आती है और बोलती है कि हम आपकी किसी भी दो कंपनी के साथ टाई अप करके इनको भारत में ही मैन्युफैक्चर करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पोटेंशियल जो दो कंपनीज है उसमें पहला बताया गया है टाटा और दूसरा है HAL। इन्होंने ये भी प्रस्ताव दिया है कि हम टाटा लॉकहीड मार्टिन एरोस्पेस लिमिटेड ये फॉर्म करेंगे और भारत में आपके लिए C-130J असेंबली पूरी भारत में ही करेंगे। आपको बता दें कि कंपनी का पास्ट में काफ़ी सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है विद सिंगल ग्लोबल सोर्सिंग। इनका जो हाल ही में सबसे नया फाइटर जेट है सुपर हरक्यूलिस, ये भी ये जॉर्जिया अमेरिका में ही मैन्युफैक्चर करते हैं। हालांकि अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। इंडियन एयरफोर्स काफ़ी सारे लेवल मापदंडों को पहले परखेगी कि किस तरह की ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप से क्या बेनिफिट दोनों को होगा, हमें क्या बेनिफिट हो रहा है यहाँ पर, लॉकहीड मार्टिन क्या एक वायबल पार्टनर है और पोटेंशियली क्या C-130J एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन है इंडियन सरकार के लिए मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत, या फिर हमको ब्राज़ील जो ऑफर कर रहा है, फ्रांस जो ऑफर कर रहा है, स्पेन जो ऑफर कर रहा है, उनके ऑफर को सोचना चाहिए। ये अब फाइनली इंडियन एयरफोर्स डिसाइड करेगी। अगली खबर आ रही है रूस की तरफ से। अब भारत की स्टेट ओन्ड कंपनी है AVNL, दैट मीन्स आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड। इनको लाइसेंस मिलने जा रहा है रशिया के कामाज टाइफून के व्हीकल का। बताया जा रहा है कि ये व्हीकल इतना ज़्यादा एडवांस है कि इंडियन आर्मी की हर एक रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। इसका डिज़ाइन बहुत खास है। डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि ये लॉजिस्टिक सपोर्ट तो प्रोवाइड करेगा ही, साथ में कंबाइंड आर्म एंड स्पेशल यूनिट्स को भी कैरी कर सकता है। वर्सिटिलिटी और काम का भी ये काफ़ी है, जैसे कि ये बहुत ही हाई लेवल के माइन और बैलास्टिक प्रोटेक्शन ऑफर करता है। अब बैलास्टिक की बात चली रही है तो मैं आपको बता दूं कि इसमें सैंडविच आर्मर स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है, जिसमें अंदर की तरफ तो कन्वेंशनल आर्मर स्टील यूज़ किया गया है, लेकिन बाहर में एक नेक्स्ट जनरेशन आउटर सिरेमिक आर्मर का यूज़ किया गया है। और ये टेक्नोलॉजी भारत को काफ़ी पसंद आ रही है और इसी रीजंस के चलते इनके तमाम सारे बेनिफिट्स को देखकर भारत की ही कंपनी अब इनको भारत में मैन्युफैक्चर करेगी, रशिया की लाइसेंस है। एक और इसकी इंजन और ट्रांसमिशन की खास बात मैं आपको बता देता हूँ। ये 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ सकता है 1000 किलोमीटर तक विदाउट एनी रिफ्यूलिंग। साथ ही में ऑफ रोड कैपेबिलिटी भी काफ़ी अमेजिंग है, 30 डिग्री के क्लाइम कर सकता है ये कौन से भी ग्रेड्स। फाइनली हमारी आखिरी खबर आ रही है फ्रांस की कंपनी एल्स्ट्रॉम की तरफ से। ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव अब तो ग्लोबली खुद ही प्रचार कर रहे हैं, प्रमोट करने में लगे हुए हैं। एल्स्ट्रॉम अब इंट्रोड्यूस करने जा रहा है एडवांस टेक्नोलॉजी अपनी, लाइक ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन एंड यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम भारत में, with significant investment in battery technology and maintenance solutions under Make in India initiative। एल्स्ट्रॉम अपने भारत के ऑपरेशन से इतनी ज़्यादा खुश है कि ये अब कैपेसिटी बढ़ाने में लगे हुए हैं। एक इंटरव्यू के दौरान एल्स्ट्रॉम के चीफ एग्जीक्यूटिव ने बताया कि हमारे साल्वी और मनेजा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को पूरी तरह से अब इम्प्रूव कर दिया गया है अक्रॉस डिफरेंट साइट्स। यहाँ पर ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जितना भी इंजीनियरिंग का काम होता है 25% भारत से ही होता है और 30% आने वाले समय में ये इंक्रीज करने की बात भी कर रहे हैं। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग और बाकी के कामों में भी वैल्यू एडेड चेन में भारत के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट का एक काफ़ी बड़ा हाथ है। ऑलमोस्ट जितने भी एल्स्ट्रॉम के प्रोजेक्ट्स हैं ना, उसमें से 1/3 ग्लोबल इंजीनियरिंग का काम सब भारत से ही होता है। इसके साथ ही नियरली 1/3 जितने भी ये एल्स्टॉम अपने कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करती है कोयम्बटूर फैसिलिटी से, वो तो सारे एक्सपोर्ट ही होते हैं। अभी करेंटली लोकलाइजेशन की बात करें तो 70% सारे मेट्रो के लोकल कंपोनेंट्स भारत से प्रोक्योर किए जाते हैं और लोकोमोटिव्स में ये बहुत ज़्यादा हाई है विद 90% लोकलाइजेशन। और इनफैक्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ने ये भी बताया कि जल्द ही एल्यूमिनियम टेक्नोलॉजी भी भारत को मिलने जा रही है लोकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज के साथ। ये थी दिन भर की काफ़ी अमेजिंग न्यूज़। होपफुली आपको ये पसंद आई होगी, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है।